हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञानोदय भारती चैनल में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो डेटोनेशन पे होने जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेटोनेशन स्टूडेंट आईसी इंजन में होने वाला एक फिनोमेना है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि कंबशन प्रोसेस नॉर्मल ना होकर के एबनॉर्मल होता है। यहाँ हम लोग डेटोनेशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। द लाउड पल्सेटिंग नॉइस हेयर्ड विथ इन द इंजन सिलेंडर। जब इंजन में डेटोनेशन होता है तो हमें एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है जो कि पल्सेट करती है। जिस तरह से नॉक की आवाज़ आती है दरवाजे पे जब कोई खटखटाता है, ठीक उसी तरह से। ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ अनबर्न फ्यूल, हाई प्रेशर वेव्स आर क्रिएटेड। ऑटो इग्निशन स्टूडेंट क्या है? तो जिस टेम्परेचर पे और जिस प्रेशर पे फ्यूल को जलना चाहिए, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे कंबशन चेम्बर को आने से पहले अगर फ्यूल जलने लगता है तो इस प्रोसेस को ऑटो इग्निशन कहते हैं। इस वजह से डेटोनेशन हो सकता है। दिस हाई प्रेशर वेव में ब्रेक द पिस्टन। इस तरह के प्रेशर जो कि नॉर्मल प्रेशर नहीं है, जिस पे कंबशन प्रोसेस परफॉर्म होती है, वो पिस्टन को भी ब्रेक कर सकता है, टियर एंड वियर पिस्टन में ला सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग नॉर्मल कंबशन प्रोसेस देख पा रहे हैं, जहाँ स्पार्क प्लग से जो फ्लेम बन रहा है उसकी वजह से जो फ्यूल में कंबशन प्रोसेस हो रहा है वो सारे डायरेक्शन में एक समान हो रहा है। वहीं हम लोग यहाँ पे प्री मैच्योर कंबशन देख पा रहे हैं। प्री मैच्योर कंबशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पार्क प्लग से जो स्पार्क निकल रहा है उसके अलावा कुछ और जगहों पे भी कंबशन चेम्बर के हमें उसी तरह का स्पार्क देखने को मिल रहा है। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अगर कंबशन चेम्बर का कोई हिस्सा घिस गया है, उसमें ज़्यादा घिसावट आ गई है, तो वो हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के स्पार्क हमें देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी कंबशन चेम्बर के अंदर का जो लेयर होता है उस पर कार्बन डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं या सल्फर डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं जो कि फ्यूल में पाए जाते हैं। इस वजह से भी हमें इस तरह के स्पार्क्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से प्री इग्निशन या फिर डेटोनेशन देखने को मिलता है। फैक्टर्स फॉर डेटोनेशन। द शेप ऑफ कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर की डिज़ाइन के दौरान हमें उसके शेप का खास ध्यान रखना पड़ता है, उसके कंप्रेशन रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि पिस्टन का जो डोम है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्पार्क प्लग। जैसा कि आपने देखा होगा DTSI इंजन में दो स्पार्क प्लग होते हैं। दो स्पार्क प्लग डेटोनेशन को या डेटोनेशन टेंडेंसी को कम करने के लिए ही लगाए गए। फ्यूल कंबशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, कंप्लीट कंबशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, नॉर्मल कंबशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, जिसकी लिए दो स्पार्क प्लग DTSI इंजन में लगाए गए। तो हम लोग उससे समझ पाते हैं कि स्पार्क प्लग का जो पोजीशन होता है कंबशन चेम्बर के अंदर में वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। केमिकल नेचर ऑफ फ्यूल। आपको ऑक्टेन रेटिंग, सेटेन रेटिंग की जानकारी होगी। केमिकल नेचर फ्यूल का जिस तरह से होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर उसी तरह का होता है, फ्लेम पॉइंट, फ्लैश पॉइंट उसी तरह का होता है और उसमें फ्लेम प्रोपगेशन भी उसी तरह से होता है। तो फ्यूल का नेचर भी बहुत हद तक डेटोनेशन को प्रभावित करता है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ फ्यूल। तो जब हम लोग इंजन शुरू कर रहे हैं उस समय हमारा कंबशन चेम्बर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन। डेटोनेशन से क्या क्या प्रभाव हमारे इंजन पे पड़ते हैं।
तो सबसे पहले तो नॉइस, हाई इंटेंसिटी नॉइस क्रिएट होता है, प्री इग्निशन होता है, दैट मीन्स कि स्पार्क प्लग हमारा ओवरहीट हो गया या कंबशन चेंबर का कोई एक हिस्सा ओवरहीट हो गया, जिससे कि इग्निशन प्रोसेस, नॉर्मल इग्निशन प्रोसेस शुरू होने से पहले फ्लेम पैदा होने लगता है फ्यूल में, जिस टर्म को हम लोग प्री इग्निशन कहते हैं। इंक्रीज हीट ट्रांसफर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इंक्रीज हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैकेनिकल डैमेज हमें देखने को मिलता है। डिक्रीज इन पावर, हमें पावर में डिक्रीज देखने को मिलता है। जब भी एबनॉर्मल कंबशन नहीं होगा तो हमें एफिशिएंसी कम देखने को मिलेगी। कुछ और चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे जिसका जिक्र नहीं किया गया है, जैसे कि सबसे मेजर हमें इफेक्ट जो देखने को मिलेगा डिटोनेशन का, वो है इमिशन। बहुत सारे पॉइजनस गैसेस हमें एग्जॉस्ट वाल्व से रिलीज होते हुए दिखेंगे या हमें साइलेंसर से रिलीज होते हुए दिखेंगे। बाय इंक्रीजिंग एंड इंजन आरपीएम, हम लोग किस तरह से डेटोनेशन को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो हम लोग इंजन के आरपीएम को बढ़ा करके ख़त्म कर सकते हैं। रिटार्डिंग स्पार्क के टाइम को, पीरियड को हम लोग अरेंज करके जो है इसको डेटोनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। रिड्यूसिंग प्रेशर इन इनलेट मैनिफोल्ड के प्रेशर को भी कम करके हम लोग डेटोनेशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अच्छी ऑक्टेन रेटिंग की फ्यूल यूज़ करें, हमारा इंजन जो है वो अगर नया हो या फिर इंजन का रख रखाव ढंग से किया गया हो, ये सब भी डेटोनेशन को ख़त्म करने में या कम करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट, वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही हमारा डेटोनेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। चैनल पे आगे बने रहें, जिससे कि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।